नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम आपको अनेक गौशालाओं के जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवा रहे हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो, सकारात्मक दिशा में यूथ को मोटिवेट करने के लिए एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए प्रयास किया हो और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। उसी कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं संगरिया की गौशाला है, श्री शिव गौ सेवा सदन, नाथवाना रोड पर है और बहुत ही शानदार तरीके से गौशाला चल रही है और जिसके अध्यक्ष हैं अनिल जी सोनी साहब, जो क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। जब जब किसी भी गौशाला में रिक्वायरमेंट होती है कोई तूड़ी को लेकर या किसी की भी कोई चाहे कोई कागजी कार्रवाई की समस्या को लेकर, प्रत्येक गौशाला को योगदान देने में, उनकी सहायता करने में हमेशा आगे रहते हैं। आज मैं उनके साथ में सोनी जी के साथ में मौजूद हूँ, इनसे वार्ता करूँगा कि किस तरह से इनकी जो गौशाला है वो चल रही है और क्या कुछ है इसके अंदर। तो सबसे पहले सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। तो सोनी जी, सब पहले तो थे इं बताओ कि आपने जी की गौशाला है, आ गौशाला लगभग कितनी पुरानी है, किया इन्हें थे स्टार्ट करी? आ गौशाला जी स्टार्टिंग पॉइंट में करी जी 2003 के अंदर। ठीक है। और 2005 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराई। शुरू के अंदर ये गौशाला ने बनाने के लिए भी टाइम शिव सेना चलाया करता। ठीक है। तो कोई बुचड़ खाने पशु जान लाग रहा, तो बुचड़ खाने जाने वाला पशुओं ने रोक्यो। जब गाँव का बोलिया भाई कि हमारा खेता ने थोड़ा नुकसान हुआ हाँ पशुओं को, तो बी टाइम में पशु ले गया जी। बी टाइम हुआ गौशाला स्टार्ट हो रही है। और बी पहला इनको एक भाग और बनाएड़ो जी छोटो। तो बी पहला भाग बनाएड़ो एक बी के अंदर छोटा बच्चा रखा करता। बी बाद के अंदर बड़ा पशु आया 2005 के अंदर आया। और जदों आ गौशाला अठ स्टार्ट करी और रजिस्ट्रेशन करायो 2005 को। जदों जी आ गौशाला चलन लग रही है अपनी। वाह जी वाह। तो सोनी जी, जिया गौशाला की अगर आप बात करें तो गौशाला कितना एरिया में फैलेडी है और इनमें के कुछ बन रखे हैं? एक अंदर जी 9 बीघा के अंदर है गौशाला। एक अंदर खाद गो अलग है और छोटा बच्चा का बड़ा अलग है। दूध की गायों का भी है बड़ा, वह अलग है। बीमार पशु है बांग लिए बाड़ो, कमजोर पशु बांगो अलग है। बाड़ो लंगड़ी लूली गायें जिया बांगा बड़ा अलग है और बड़ा पशुओं का अलग है। तो लगभग 10 बड़ा है, बड़ा बड़ा बनाएड़ा अपना, मतलब सुचारू रूप हूँ और बढ़िया तरीक़ों में बनाएड़ा अपना। तो सोनी जी, बात करें आपने जी की गौशाला है, इनमें जब थे स्टार्ट करी 2003 में 5 में रजिस्ट्रेशन हो, जब थे स्टार्ट करी बी टाइम कितना पशु हुआ और बात करें आज की तो अब कितना पशु है और अनुदान की बात करें तो लगभग कितना पशु आ रहे हैं? शुरू में जी जिका ही पशु लिया जिका बुचड़ खाना जान लाग रहा तो वहाँ पशुओं ने अठे रखो। और जब कोई दीवार भी कोनी अठे और शमशान घाटू माँ से लिया गए मांगो गेट बनाए है, फट्टा की दीवार ही कच्ची बाठों स्टार्ट करे जी गौशाला। और आज गौ माता की कृपा हूँ पूरी बढ़िया व्यवस्था है जी। और जिको अनुदान आवे मांगो मतलब दाणो वगैरह है, हरो चारो है, वह चीज मंगावन लाग रहा है। सारा पशु अपना गौशाला का माँ जितना भी है सब स्वस्थ और बढ़िया है। तो सोनी जी, आज की तारीख में पशु कितना है जी? आज की तारीख में 540 पशु है जी। और अनुदान कितना पशु गाँव है जी? अनुदान भी 540 पशु गाँव लाग रहे हैं। तो एक बात बताओ सोनी जी, जिया थारे बारे में अब जिया मैं क्षेत्र में आयो तो मैंने यहाँ ठा लाग्यो कि हालांकि कई गौशाला जिया पशु बेच भी देवे थे, थारी गौशाला में पशु कोई बेचो को नहीं, बिंगो के विशेष कारण है जी? मेरे जी गौशाला का मांग आया कौन बेचा जी।
तो इनके लिए जी कोई हमारी साइकोलॉजी इसी है जी के जिया मंदिर में बैठा जी बाठों विचार भी आवे कि भाई गौ माता को धर्म है अपनो और धर्म की गौ माता है, अगर धर्म ने बेच दियो गयो तो जी के क्षेत्र के अंदर धर्म की हानि होने लग रही है, बठे विनाश हो सी। तो इनका खातर जी मैं वो कदे सोच विचार कौन रखा और हमारी सोच आए कि भी धर्म की हानि ना होवे और गौ माता ने गौशाला की जी है वहाँ नहीं बेचनी चाहिए। इनको दूसरो कारण हो है जी दान में देड़ी चीज़ है जी है गौ माता अठे छोड़ के जावे जी का दान में छोड़ के जावे दे हुआ दान वो बेचना नहीं चाहिए। मेरी तो आई सोच है जी, ये सोचने लेके मैं गया कौन बेचा जी। तो बात करें सोनी जी, जियाँ थारी गौशाला देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार बन रखी है और जियाँ ही में मंदिर भी बढ़िया बन रखे है, सीसीटीवी कैमरा भी के कुछ सुविधा और के सुविधा थे जियाँ कर रखी है गौशाला के अंदर? हाँ मैं एक तो जी बंदी शिविर लगाएडो है जी। बंदी शिविर में 10 आदमी के लिए आपनो भरेडो है फार्म। ठीक है जी कम 10 बंदी है जिका उम्र कैद की सजा काटा हुआ है बट मुक्त हो गए अपनी गौशाला का माँ शरण लेवे और वो भी एक केंद्र सरकार को शौक करना लग रहा है योजना को और अठ बहुत बढ़िया रूप हमारे काम करने लग रहे हैं बंदी भी। और गो भक्त में बना आज के दिन गो भक्त के वहाँ क्योंकि गाय की सेवा करे और बहुत ही बढ़िया आचरण है वो। इस टाइम जदू अपना करना है पहला तो जिको आंगो हो जिको करे ये भुगते हुए अपने करना आइडिया ने कितना टाइम हो गया? आपने करना है जी लगभग 1.5 पौने 2 साल हो गए जी है ना और बहुत बढ़िया रूप बढ़िया सेवा करे जी। और अभी अठे रह कर बहुत खुश है कि मैं आज़ाद हो गया। और अब सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखे है, 10 कमरा बना रखे जी रहने का खतर कर्मचारी रहे। तो गाय का अलग अलग बाड़ा बना रखे है वहाँ माँ न व्यवस्था दे। वहाँ मंदिर है कृष्ण भगवान जी को मंदिर है वो एक गोलोक धाम बना रखे सारा में 17 अगरबत्ती करे करा जिका में कि मैन मंदिर वो महाकाली को है और रामदेव जी को मंदिर बना रखे है, कृष्ण भगवान जी को राधा जी को मंदिर मैन मंदिर है। तो बात करा कि सोनी जी अब थे मतलब थारे योजना में गौशाला में और कुछ करवान की कोई विशेष योजना है तो बिंगे बारे में बताओ। विशेष में जी एक जमीन ली है जी अब और बिंग माँ अपा एक हॉस्पिटल बनाने को विचार बना रखे है। भी हॉस्पिटल बनावांगा हॉस्पिटल के खातिर ही बात जमीन ली है जिका मैं लगभग जितनी भी मारूँ व्यवस्था दे जाएगी मशीना की मशीना लियावांगा और बढ़िया डॉक्टर रखांगा। कोई भी गाय है चाहे बाहर की है चाहे जमींदार की है चाहे गौशाला की है भी मैं फ्री इलाज को मारो एक अंदर बनाएडो है मन भाई कोई भी गाय हो सी तो गौ माता ही हो सी चाहे वह पर्सनल घर की है चाहे आपकी है मैंने दर्जो तो गौ माता को ही दिए गए है तो बिंगो फ्री ही इलाज करने को मारो अगर जी को मकसद है जिका ना कोई फीस लेवांगा ना मैं दवाई भी मार कन्नू देने को मारो पूरा विचार है जी। मतलब गौ चिकित्सालय बनाने की आपकी योजना है और इनमें मतलब थे जमीन कितना बीघा जमीन ली है जी? मैं 2.25 बीघा जमीन ली है जी MJD के ऊपर 2 MJD के अंदर जी की 8.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर अपनी गौशाला। ठीक है मतलब अठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा देने को प्लान है। वाह जी वाह क्या बात है। तो बात करा सोनी जी अपनी जी गौशाला है इनमें लगभग स्टाफ जिया बंदी शिविर के तहत 10 तो बंदी थरकने है बिंगे अलावा स्टाफ जी बंदी ने जिया जी अठू अब कई आगे बदली भी हो जाए ठीक है और कई बरी हो जाए। इस टाइम आंगो स्टाफ अपने कने कुछ कम है 3 आदमी है आज की घड़ी और अब आने वाला है बाकी ठीक है थोड़ा ही टाइम में आ जाएगा मतलब मैंने विशेष समाचार दे है भी अब आने वाले हैं आपके ठीक है आ जाएंगे। बंदी शिविर के तहत बंदी के अलावा
अपनी गौशाला के अंदर स्टाफ कितना है जी, मतलब बिना ने लगभग जो सैलरी बेस वाला है, कितना जना स्टाफ है जी आपने कने? इन अंदर है जी तीन तो है जी दूध के ऊपर है जी, ठीक है, दूध निकालना, पशुओं की सेवा करना। ठीक है, 4 आदमी है जी निराचारी के ऊपर है, ठीक है, और 2 आदमी जाऊन ला रहे रिक्शा पे, बिया 3 है, एक छुट्टी कर जाए बीच में, ठीक है, और बाकी हरिया का खातर है जी सफाई के ऊपर है, 4 आदमी सफाई पे लगा रखे है, वाह जी। वे सफाई करता रहे। लगभग स्टाफ को कितना खर्चो उसी? ये जी कई बार कम होवे जी स्टाफ, कई बार ज़्यादा होवे, 25 लाख 30 लाख रुपया के बीच में कम से कम सालाना आरामदारी है जी तो खर्चो। और मजदूर मिस्त्री भी मैं लगाए रखा, कुछ ना कुछ बनाया, हाँ बनाए रखा, लगभग साल में 6-7 महीना वो भी काम चल तो रहा है। वाह जी वाह। तो सोनी साहब अब बात करांगे आपां, अब गौशाला में जियां खर्चा भी है, आपां निर्माण करे भी जियां चालू है, और जियां थे चिकित्सालय भी बनाने को थारे योजना में है, तो अब अपनी जियां खर्चा है तो इनकम को स्रोत के है जी? इनकम का स्रोत है जी सारों में बढ़िया तो शौक है जी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बहुत बढ़िया शौक करने लाग रही है, और एक कुछ दूध भी देवा जी में बिंगो इनकम है, गोबर की इनकम है, और बाकी कुछ दानगामा भी आवे जिको आसी दान का हिसाब घटा ले, रिक्शा जावा अपना तो रिक्शा का माँ भी दान आ जाए, और रोटियां वगैरह और है खान पीने की सामग्री है वह भी बिंग अंदर आबोक रहे, और बिंग के अलावा लगभग 45-50 लाख रुपयों में दानों भी लगभग मोल मंगावा गाया का खतरा अपने जिकी स्वस्थ बढ़िया रहे। तो सोनी साहब जियां अब बात करिए जियां रिक्शा की थी, तो आपने कने गौशाला के अंदर साधन कितना है जी? जठे अभी जियां अभी मैं देखो भी जियां कोई थारे गोरक्षा दल भी काम करे है, अभी काल की बात ही है, एक जियां अब नहर गए बिल्कुल करना है आपनो जियां, तो कोई पशु गिर जावे तो बिना उठान की भी काफ़ी जियां लोग मतलब गौ सेवा काफ़ी मतलब आगे रहे है ना, तो मतलब आपने कहना के साधन है जी? ये जी ज़्यादा वजन नहीं हो बना अपना बड़ो लोडर है, रस्सा की व्यवस्था है, ज़्यादा भारी हो वो लोडर का सहयोग निकाल लिया, और बड़ा रस्सा भी रखा, काठों भी माने समाचार आवे भी नहर के अंदर कोई गाय है, बच्ची है, बच्चो है या गोदो है गिर जाए तो लगभग फोन आ जाए, क्योंकि नहर के ऊपर ही गौशाला अपनी, तो बाजगे में शौक करा और बिने बाहर भी निकाला जिको गौशाला के अंदर रखने की व्यवस्था के हिसाब में तो बिन गौशाला ले आवा, और कोई कह दे भी मारो पर्सनल है तो मैं भी ने कह दिया भी तेरा घर रखो ने, सही बात है, व्यवस्था थारी सही बनाओगी, नहर में ना गिरन दीवाना गलत काम ना होना चाहिए, व्यवस्था बनाओ थारी वो बन के बन दे दिया। तो सोनी जी जियां कई गौशाला में देखा आपा कभी कोई गौ कथा का आयोजन करे जावे या कोई धार्मिक कार्यक्रम करे जावे, अपनी इस गौ सेवा में भी अपनी गौशाला के अंदर भी कभी कोई इसको कोई आयोजन करे है जी आपा? हाँ गौ कथा को करवायो जी, जिको बाल्दी घाटी जी भारत भ्रमण करन लाग रहा तो मांगा को करवायो गौ कथा को प्रोग्राम, ठीक है, बहुत अच्छा देगा गया प्रोग्राम में। तो जियां प्रोग्राम में करान को कोई भी एक बार ही करवायो है या रूटीन है कोई करवान को, और करवान पर अपन कोई लाभ भी मिला है? जियां कई गौ कथा करान को एक विशेष मकसद होवे कि गौशाला ने जियां कोई चंदो की रिक्वायरमेंट है, कोई मतलब कोई बनानो है या भी ही मतलब करवाओ? ये छोटा रूम में करता रहा जी, ठीक है, छोटा रूप के अंदर चले प्रोग्राम, और गौ कथा जी को प्रोग्राम हो वो एक बड़ा रूप में करे हो, ठीक है, तो में कोई लाभ मिले हो जी गौशाला में? में कुछ न कुछ लाभ मिले ही है जी में, ठीक है, तो भी कुछ चंदो आओ वो गयांगा, फिर भी जिया भी कोई खान पीने की व्यवस्था के लिए सामान मंगा लिया, ठीक है।
तो सोनी जी बात करांगा यूथ की बात करना इस वास्ते अनिवार्य है क्योंकि आज को जी कोई यूथ है एमओ निकल के कोई इंजीनियर बनेगो, कोई डॉक्टर बनेगो, कोई वकील बनेगो, कोई विदेश जाओगो, कोई बड़ा कोई अधिकारी कोई बनेगा, कोई इसमें कोई नेता भी निकलेगो। लेकिन आजकल को जी कोई यूथ है वो कठे न कठे भटक गयो, वो असामाजिक तत्वों में जुड़ गयो या नशे की प्रवृत्ति में पड़ गयो। बात करा अपने आसे पास का जो क्षेत्र का जो यूथ है वो किस तरह है, इन्हें में इस तरह का प्रभाव देखने को मिला है या बचाव है, क्या कहना चाहो? भी आज के युग में बच्चा कई तो बहुत ही होनहार हो है, अच्छा पढ़ाई में भी ध्यान करे और कुछ संगत माड़ी हो जाए तो वह नशाड़ी लेने में पड़ जाए, वो एक बहुत ही अशोभनीय काम है समाज के लिए। कुछ लोग अच्छा विचार गए, धार्मिक विचार गए तो वह गौशाला में सेवा भी करे, गायों के प्रतिभा की भावना बढ़िया हुआ, कोई पढ़ाई में रुचि लेगो और कोई जन सहयोग भी करता रहे, भी कहीं विपता आवे तो भी मैं सहयोग करे, कई शरारती तत्व भी हुए, सारा तरीका की है जी आदमी। मतलब कुल मिला के अपना क्षेत्र ठीक है, कुल मिला के जी अपना क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है, ज़्यादा खराब कोई नहीं माहौल, अच्छा में ही है। तो सोनी साहब जितने भी दर्शक थाने देखने लग रहे हैं, थारा मिलनीय शुभचिंतक देख रहे हैं, थारा क्षेत्र का लोग देख रहे हैं, थारा जानकार शुभचिंतक के थे बिना ने अपील करना चाहो, विशेषकर यूथ ने क्या अपील करना चाहोगा? मैं तो आई अपील करनी चाहवा जी भाई गायों की सेवा करो बढ़िया रूप में। आज गौ माता अपना हर तरीका का संकट काटन लग रही है, जद जितो भी मतलब अपा गौशाला के लिए और गायों को सोचांगा बिता अपना कष्ट कटेगा, हर आदमी ने बढ़ चढ़ के गायों के प्रति भाग लेना चाहिए। वो हिंदू धर्म को पहलो कर्तव्य वही है कि भाई गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है, धार्मिक रूप में भी सेवा है, ईश्वर के घर के अंदर भी सेवा है। इनकी सेवा करड़ी कदे भी मतलब व्यर्थ नहीं जाएगी और इस सेवाओं ही आदमी ने करना है। इस जन्म में भी कष्ट कटेगा, आगे का जन्म है भी में भी सुधार हो सी। गा की पूंछ पकड़ के कह नहीं भी दूसरा लोग तो गा तार दे, एक गाय तार दे जिको गौशाला में जिको सेवा करने लग रही है और गायों की सेवा करने लग रही है तो बिन तो गौ माता ऑटोमेटिक ही तार देगी। बिल्कुल सही बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं श्री शिव गौ सेवा सदन नाथमाना रोड संगरिया के अध्यक्ष हैं अनिल जी सोनी जी, और वास्तव में जैसा इनके बारे में सुना था उससे कहीं बढ़ चढ़ कर मतलब इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और गाय की सेवा करना मुख्य धर्म मानते भी हैं और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। गाय की सेवा करेंगे तो जीवन सफल होगा।